लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात और थी, दोनों स्थितियों में स्ट्राइकर की इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन बी थी। इसका मतलब है अगर हमने ये देखा ना होता कि वो किस रास्ते से होकर निकला है, तो हम ये देखते कि पहले कहां था अब कहां है, तो हम ये मानते सीधा ही आया हो। पहले कहां था यानी इनिशियल पोजीशन, अब कहां है यानी फाइनल पोजीशन, उनके बीच की स्ट्रेट लाइन को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट सोचते समय कभी नहीं सोचते कि वो कहां कहां से आया। हम सिर्फ देखते अभी कहां से आया, अभी तुम सीढ़ी चढ़ के आया है कि उड़ के आया है कि सीधा, हमें पता पहले कहां थे, यहां थे, अब कहां हो, यहां हूं। इस लाइन को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, इररेस्पेक्टिव कि आप चल के कहां से आए। सो विल राइट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन final and initial position will be called as displacement. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एक स्क्वायर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं और इस स्क्वायर ग्राउंड की बाउंड्री 20 मीटर है, मान लीजिए आप पॉइंट ए से चलना शुरू या पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं और पॉइंट क्यू तक जाते हैं। कोई आपको पूछे डिस्टेंस कितना कवर किया, आप बोलेंगे 20। कोई आपको पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आप सोचेंगे, लिखेंगे नहीं, सोचेंगे पहले कहां थे अब कहां है, स्ट्रेट लाइन 20। नोटिस कीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आई है। तो कोई आपको पूछ सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होंगे, और आपका जवाब होगा अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। ध्यान रखिएगा, when are distance and displacement be same, when they don't change, when the body doesn't change direction। मान लीजिए आप यहां पहुंचे, अब आप यहां मुड़ के यहां आ गए, पॉइंट आर पर आ गए, क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 20 मीटर है। कोई आपको पूछेगा कि पी से लेकर आर तक कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, तो आप लिख देंगे सर 40 मीटर, क्योंकि 20 ये चले 20 ये चले। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा पी से लेकर आर तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपको पहले तो ये पी आर बनाना पड़ेगा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू क्यू आर में परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस लगा के देखिएगा, इसका जवाब 20√2 आएगा। नोटिस कीजिए डिस्टेंस 40 आया है पी से लेकर आर तक और डिस्प्लेसमेंट 20√2 आया है पी से लेकर आर तक। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हुई तो डिस्टेंस अलग डिस्प्लेसमेंट अलग। ये बात ध्यान रखिए। अच्छा एक और बात सोचिए, मान लीजिए कि P से Q, Q से R, R से S आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है 20 20 20, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि कहां थे कहां नहीं, हम तो रास्ता नापते हैं, B से हुआ B से हुआ B से हुआ, तो आता 60 मीटर। लेकिन अगर आपसे अब कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता तो पहले कहां थे P पर, अब कहां है S पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, P से S सिर्फ 20 है, तो आंसर कितना आएगा। और अगर आप P से Q से R से S से आकर वापस P पर आ गए तो डिस्टेंस कवर्ड 80 मीटर आएगा, 20 20 20 20 20। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो पहले आप P पर थे, अभी भी आप P पर ही हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। नोटिस कीजिए पहली बार को छोड़कर हर बार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हैं, क्योंकि वो मुड़ गया। अगर न मुड़ता, अगर सीधी लाइन 80 मीटर जाता होता तो डिस्टेंस भी 80 आता, डिस्प्लेसमेंट भी 80 आता। इसलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम व्हेन द बॉडी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। एक और बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां, मान लीजिए आपके पास एक मित्र है और आप है, और दोनों जन जा रहे हैं और दोनों ने करीबन 40 मीटर डिस्टेंस साथ में कवर किया। इसके बाद आपके दोस्त ने कहा कि भाई मेरा घर तो सीधा है, मैं सीधा जा रहा हूं, तो 30 मीटर आगे निकल गया, सीधा चला गया, और आप जो है आप 30 मीटर यहां आ गए, आपका घर इधर पर। कोई आपको बोले आपने या आपके मित्र ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 40 तो साथ में किया था, 30 बाद में किया, तो डिस्टेंस आया 70। कोई बोले आपने कितना किया, तो 40 यहां था, 30 यहां, डिस्टेंस आया 70। नोटिस कीजिए इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, ये सीधा गया तो भी 70,
और आपने डायरेक्शन चेंज की तो भी 70, यानी डिस्टेंस को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। आप यहां मुड़े हो तो भी 70 आता, आप यहां मुड़े होते 30 चलते तो भी 70 आता, आप यहां मुड़े होते तो भी 70 आता, और अगर आप यहां पहुंच के उल्टा 30 चले गए होते तो भी डिस्टेंस 70 आता, 40 से और 30 से। यानी डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार अलग अलग आता। आप देखिए, अगर आप सीधे गए होते डिस्प्लेसमेंट 70 आता, जैसा आपके दोस्त का है। अगर आप यहां मुड़ के यहां आ गए तो आपको डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, और तब आपका आंसर शायद 50 आएगा। अगर आप यहां ना मुड़ के यहां तक आके बाय करके वापस यहां आ जाते 30, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पता कितना आता? पहले यहां थे, अब यहां है ना। नोटिस कीजिए, अलग अलग जगह मुड़ने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए डिस्टेंस को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता उन्हें स्केलर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ऐसी सारी क्वांटिटीज जो जिनका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो है कि 5 मीटर की 10 मीटर वैल्यू तो है, साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, ये बात हमको समझ आ गई डिस्प्लेसमेंट में। फिर कुछ और छोटी छोटी बातें, जैसे अभी अपन ने देखा कि जब सीधे जाते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, लेकिन अगर मुड़ गए तो डिस्टेंस तो बढ़ता जाता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता। 20 के बाद आप सोचे कि सर देखिए 40 हम ये चले, फिर 30 लौट आए तो डिस्टेंस तो कम हो गया, नहीं, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। जाने का रास्ता भी नापोगे, आने का रास्ता भी नापोगे, डिस्टेंस बढ़ ही सकता है। तो आप लिख सकते हैं फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, बढ़ेगा ही, कम हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी लेके निकला घर से 10 किलोमीटर गया, पेट्रोल खर्चा हो गया, फिर लौट के तो पेट्रोल हवा से वापस आ गया, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खर्चा ही होगा, जाने में भी आने में। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो देखिए, मान लीजिए आप यहां से चलना शुरू करें, 10 मीटर के लिए आप यहां जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाएगा। अगर आप लौट के आ जाए तो पहले यहां थे फिर यहीं हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और तो और अगर आप इस तरफ चले जाएं डिस्प्लेसमेंट फिर 10 हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम, यहां जाने पे भी डिस्प्लेसमेंट 10, यहां जाने पे भी डिस्प्लेसमेंट 10, डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना, तो डायरेक्शन चेंज हुई तो फिर उसका वैल्यू चेंज होना चाहिए, पता चलेगा कि इस तरफ है कि उस तरफ है। जब हम प्लेनर मोशन पढ़ेंगे, जहां पर हम वेक्टर क्वांटिटी सीख जाएंगे, तब की बात हो रही है। काइनेमेटिक्स 1 में मोशन इन 1 डायमेंशन, एक लाइन में मोशन, सिंगल लाइन मोशन, और सिंगल लाइन मोशन में 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ऐसी एक ऐसी। अगर आपकी सिंगल लाइन ये है तो एक ऊपर एक नीचे, अगर आपकी सिंगल लाइन ये है तो एक आगे एक पीछे, अगर सिंगल लाइन ये तो एक राइट एक लेफ्ट, 2 डायरेक्शन पॉसिबल। इसलिए सिंगल लाइन मोशन जो कि हम पढ़ रहे हैं उसमें डायरेक्शंस को हम साइन से दिखा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आपने इस साइड पॉजिटिव ले लिया तो आप यहां गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया +10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो इस तरफ अगर 10 आए तो हो गया कितना -10। तो क्या -10 ये बताता है कि आप नेगेटिव की तरफ चले गए? -10 से हमारा मतलब है सिर्फ कि आप इधर नहीं उधर जा रहे हो, डायरेक्शन से ये फर्क पड़ रहा है। तो इन 1 लाइन मोशन वी सेंस डायरेक्शन बाय गिविंग साइन टू इट, है कि नहीं। ऊपर नीचे में मान लीजिए आपने ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो ऊपर अगर 3 मीटर कोई चीज है तो +3, और वहां से नीचे चली गई तो -3। चलिए, ये बात हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सीखा कि वो बढ़ना तो छोड़ो, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या है तो बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आई एम श्योर आपको इतना समझ आ गया।